दोस्तों एक बहुत ही मशहूर लाइन है। लोग कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये हूबहू बात लागू होती है तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों में। जिस तरीके से दोस्तों साउथ बहुजन सुपरस्टार विजय थालापति बहुत ही मजबूती के साथ तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े। इसके अलावा डीएमके भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, एआईडीएमके भी चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस भी लड़ी थी और कम्युनिस्ट पार्टी भी चुनाव लड़ी थी। लेकिन पहले ही बार में बहुजन सुपरस्टार विजय थालापति ने जिस तरीके से लोगों का भरोसा जीता, जिस तरीके से लोगों को उम्मीद पर खरा उतरने का काम किया, साउथ सुपरस्टार विजय थालापति की पार्टी टीवी के यानी तमिलांगा वेत्री कदगम ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दूं दोस्तों कि टोटल तमिलनाडु में 234 विधानसभा की सीटें हैं और उन 234 विधानसभा की सीटों में 108 सीट विजय थालापति की पार्टी टीवी की यानी तमिलांगा वेत्री कदगम जो है चुनाव जीत चुकी है। और विजय थालापति ने चुनाव जीतकर इस बात को साबित कर दिया है कि राजनीति में अगर कोई आज भी मेहनत करेगा, अगर आज भी जनता के मुद्दों को वाजिब तरीके से उठाएगा, आज भी जनता के लिए हक हुकूक के लिए लड़ेगा, आज भी जनता के लिए सड़कों पर संघर्ष करेगा, तो फिर उसका संघर्ष कभी जो है नाजायज नहीं होगा, उसका संघर्ष कभी भी जो है जाएगा नहीं। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और वो मुख्यमंत्री तक भी बन सकता है। सोचिए कि सिर्फ 2 साल पहले विजय थालापति अपनी पार्टी बनाते हैं और 6 महीनों से विजय थालापति जो है सक्रियता अपना दिखा रहे हैं तमिलनाडु में। लेकिन सोचिए कि सिर्फ 6 महीने की मेहनत से विजय थालापति ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है कि 60 साल से स्थापित पार्टी डीएमके को सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया है। और अब विजय थालापति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि बहुमत के आंकड़ा के लगभग करीब है विजय थालापति की पार्टी। देखिए 234 विधानसभा सीट है और अगर किसी को सरकार बनानी है इकलौते तो उसको 118 सीटें लानी पड़ेगी। तो विजय थालापति जो है 108 सीट लाए हैं, उनको कितने सीट की जरूरत है? तो 10 सीट की। तो 10 सीट के लिए विजय थालापति किसी के साथ जो है इनको अलायंस करना पड़ेगा। वो जो है एआईडीएमके हो सकती है या फिर कांग्रेस हो सकती है या फिर कम्युनिस्ट पार्टी हो सकती है। इन तमाम पार्टियों से अगर किसी एक पार्टी से विजय थालापति जी गठबंधन करेंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी। और ये तय हो चुका है कि विजय थालापति अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और देखिए चुनाव जीतने के बाद विजय थालापति ने जिस तरीके से लोगों को शुक्रिया अदा करने का काम किया, जिस तरीके से काउंटिंग सेंटर से विजय थालापति निकलते हैं और भाई साहब दीवानगी मतलब क्या ही कहा जाए, विजय थालापति की दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। और अब तो पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि जैसे तमिलनाडु में विजय थालापति ने मेहनत किया, जिस तरीके से विजय थालापति हजारों साल से जो ये परसेप्शन सेट था कि बीजेपी, कांग्रेस और जितनी सारी अलग अलग स्टेटों की स्थापित पार्टियां हैं, इन पार्टियों के अलावा कोई दूसरी पार्टी जीत ही नहीं सकती थी, तो ये प्रशासन सेट किया गया था। लेकिन विजय थालापति चुनाव जीतकर तमिलनाडु में अपनी सरकार बनाकर इस बात को साबित कर दिए कि अगर आप नए नवेले चेहरे हैं, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो फिर आप सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर भी पहुंच सकते हैं। ये बात विजय थालापति ने साबित कर दी। और विजय थालापति ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं कि जो मजदूर क्लास के लोग हैं, खुद अपने ड्राइवर के बेटे को टिकट देते हैं और वो भी चुनाव जो है जीत गए हैं और विजय थालापति को बहुत ही शुक्रिया अदा करने का काम कर रहे हैं। और सब लोग आज बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि जैसे तमिलनाडु में विजय थालापति ने चुनाव जीतकर इतिहास रचने का काम किया है, अगर उसी तरीके से भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद मेहनत करेंगे तो चंद्रशेखर आजाद के पीछे जो कारवां चल रहा है, जो चंद्रशेखर आजाद का जो भीड़ चल रहा है, वो जो है वोट में तब्दील होगा और चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के हुक्मरान भी बन सकते हैं। क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के बाद अगर अब पूरा फोकस जो है हर एक पार्टी की उत्तर प्रदेश में होने वाला है। और उत्तर प्रदेश में अगर आज किसी भी पार्टी का अगर तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है तो इकलौते पार्टी है आजाद समाज पार्टी। और उत्तर प्रदेश में सारी सत्ताधारी पार्टियों को लगभग जितनी सारी पार्टियां हैं, मजबूत पार्टी, उन तमाम पार्टियों की सरकार जो है तमाम बहुजन समाज के लोगों ने देखने का काम किया है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद
अगर विजय थालापति का रोड मैप अपनाते हैं, अगर उन्हीं की तरह रैली परेली करते हैं, लोगों के विश्वास जीतने में कामयाब होते हैं, तो इसमें नो डाउट, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद आपको बता दूं कि दूसरे विजय थालापति उत्तर प्रदेश में साबित हो सकते हैं। जैसे तमिलनाडु में विजय थालापति पहली दफा ही चुनाव लड़े और पहली दफा में ही सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए, तो ये बहुत ही बड़ी बात है और इस रोड मैप को चंद्रशेखर आजाद को अपनाना ही पड़ेगा। और देखिए, विजय थालापति ने तमाम छोटे से छोटे और तमाम बड़े से बड़े मुद्दों को टच किया। उन्होंने गरीबों की बात की, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है और किसी भी बेटी की शादी होगी तो उसमें 8 ग्राम जो है सोना विजय थालापति के द्वारा दिया जाएगा। 2500 रुपए जो है उन्होंने हर एक महिलाओं के खाते में देने का ऐलान किया है। और जो किसान हैं, किसानों के लिए भी विजय थालापति ने जो है बात करी है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो किसानों के लिए जो है, जो सूखा होता है, बाढ़ की वजह से जो किसानों का हरासमेंट हो जाता है, उन तमाम किसानों के लिए उचित मुआवजा की व्यवस्था विजय थालापति ने किए हैं। तो अब विजय थालापति तमाम वादों के बीच में, तमाम कंट्रोवर्सी के बीच में अपनी सरकार बना लिए हैं और विजय थालापति के सरकार बनाना इस बात का संकेत है कि अगर नए नवेले चेहरे भी आते हैं, अगर वो मेहनत करेंगे राजनीति में, तो राजनीति किसी बाप की बपौती नहीं है। जो संघर्ष करेगा वो सरकार बनाएगा और विजय थालापति ने साबित कर दिया है। तो इस रोड मैप को अगर चंद्रशेखर आजाद अपनाते हैं तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेंगे? आप इसको कैसे देखते हैं? कमेंट करिए और जमकर वीडियो को शेयर करिए और पहुंचाइए देश भर में बहुजनों के पास, ताकि उनको भी पता चले कि बहुजन समाज के बेटा अम्बेडकरवादी, जो फूले पेरियार और डॉक्टर अम्बेडकर की जो बात करता है अभिनेता, वो है विजय थालापति। और विजय थालापति अम्बेडकर जी के नाम लेकर चुनाव जीत गए हैं और अब पूरे तमिलनाडु में विजय थालापति अब सरकार बनाने जा रहे हैं और अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय जोहार।